आज हम चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 6 में क्यूबिक यूनिट सेल घनीय इकाई कोशिका के बारे में जानने वाले हैं। क्यूबिक यूनिट सेल, इसके जस्ट पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने एक क्रिस्टल की संरचना बनवाई थी जिसकी शुरुआत इस प्रकार से की हुई थी। और यहां से शुरुआत हुई थी क्रिस्टल जालक की निर्माण की। और जब इतनी संरचना होती है तो हम उसको एक यूनिट सेल, एक छोटी इकाई बोल रहे हैं। इसको छोटी से छोटी इकाई, जो क्रिस्टल जालक था बहुत बड़ा बना था क्योंकि हमने उसको सभी पार्टों से डिवाइड किया था। कुछ इस तरह से हमने उसको आपको बनवाया था, क्रिस्टल जालक का निर्माण कराया था, जिसमें यूनिट सेल की बात भी की गई थी और क्रिस्टल जालक की भी समन्वय संख्या की। इस संरचना को एक इकाई कोशिका कहा जाता है। ये 3 बीमा में होगी। जी हाँ, जब हम इसके निर्माण करेंगे, देखिए यहां पर इस प्रकार से जैसे ही हम एक क्यूब का निर्माण करते हैं, हम किसी एक दीवार को ले लेते हैं। ये आपका y डायरेक्शन हो गया, ये x डायरेक्शन हो गया, इसका जस्ट विपरीत ये z डायरेक्शन हो गया। और इसमें जो एक अब ये आपका जो बॉक्स रखा गया है, ये बॉक्स, इस यूनिट सेल की बात करने वाले हैं आज हम। इसको हम, ये एक इकाई कोशिका है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से एक बड़े क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। हम उसी यूनिट सेल की बात करने जा रहे हैं, जो कि किस प्रकार की दिख रही है, एक क्यूब के रूप में दिख रही है, एक घनीय संरचना स्पष्ट होती है। चलिए इसी की बात करने वाले हैं हम। आप समझ गए होंगे, हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, इसी इकाई कोशिका की बात कर रहे हैं, जिसको बनाना आप भली बात ही जानते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ, क्योंकि डिफिनीशन हमने करा दी थी पिछले वीडियो में कि घनीय कोशिका यानी इकाई कोशिका क्या होती है। इकाई कोशिका किसी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी यूनिट है जिसके पुनरावृत्ति से एक बड़े क्रिस्टल ठोस का निर्माण होता है। आइए, टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, कितने प्रकार की यूनिट सेल है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि यूनिट सेल कितने टाइप की होती है और किस प्रकार से हम उसको समझेंगे। 3 प्रकार की है यूनिट सेल। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, SCC, FCC एंड BCC। 3 प्रकार की है। बहुत नाम सिंपल है, देख लीजिए। SCC, FCC, दोनों में CC, तीनों में S या B, बस यही याद करना है। SCC, BCC और FCC। आगे पीछे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई सीरियल नहीं होता है कि नहीं इसको इसके बाद ही रखना चाहिए, कोई बात नहीं। FCC, FCC, BCC। अब BCC को ऊपर ले आइए, इसको नीचे करिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं इनके नाम की। इसका है SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको प्रिमिटिव भी कहा जाता है। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जी, दूसरी बात करते हैं FCC। इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड
क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, इनकी हिंदी में बता दूंगा बट इनकी इंग्लिश में ही आपको जानने की जरूरत है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड तीसरा है बॉडी सेंटर्ड, BODY, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बात करते हैं इनकी हिंदी की। SCC, FCC, BCC, 3 प्रकार की यूनिट सेल है जो कि आपको आसानी से दिख जाएगा कि हाँ ये है 3 प्रकार की। चलिए FCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, देखिए यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल का हिंदी क्या है? घनी इकाई कोशिका। क्यूबिक यूनिट सेल घनी इकाई कोशिका। तो यहां से जितना भी यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल सेंटर्ड के बाद क्यूबिक यूनिट सेल रहेगा या यूनिट से फेस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घन इकाई घनी कोशिका रहना ही रहना है। देखिए साधारण, इसका सिंपल का मतलब क्या है? साधारण, साधारण घनीय इकाई कोशिका, साधारण घनीय इकाई कोशिका, साधारण घनीय इकाई कोशिका। इसकी बात करें फलक, फेस यानी फलक, फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। इसको बॉडी सेंटर्ड को बोलेंगे अंतः केंद्रित या इसको काय केंद्रित भी कहा जाता है। काय केंद्रित, फिर लास्ट में घनी इकाई कोशिका। जी क्यूबिक यूनिट सेल, ये 3 प्रकार की है। इनकी हिंदी आपने देखी, बहुत अच्छे से बढ़िया दूर दूर लिखिएगा, 3 टाइप्स बनाइएगा, SCC, FCC, BCC, काफी दूर दूर, ताकि इनकी हिंदी भी लिख सके आप, इंग्लिश भी लिख सके, फिर भी आपकी गैपिंग बनी रहे, ताकि आप बहुत ही अच्छे से देख पाएं कि 3 अलग अलग प्रकार से इस प्रकार है। अब बात करने वाले हैं कि इनकी सबकी देखने में कैसे हम पहचान कर पाएंगे कि कौन सी क्या है। चलिए पहली बात करते हैं FCC की। SCC एक आप सिंपल स्क्वायर बनाएंगे बेटा, ये तो बना ही लेंगे सब कोई। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं, ये भी बन जाएगा। इस प्रकार से एक घन का स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेंगे आप। इसमें ऊपर 4 कोने हैं, 4 गोले बना देंगे ऊपर, नीचे भी 4 गोले हैं, 4 कोने हैं, 4 गोले बनाइए जी। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, 8 कोने, ऊपर 4 कोने और नीचे 4 कोने, इनमें जो ऊपर कोनों पर है वो परमाणु दिखाए गए हैं, गेंद दिखाई गई है, परमाणु यानी अवयवी कण। अब बात कर रहे हैं कि टोटल ऊपर 4 परमाणु, नीचे भी 4 परमाणु, टोटल 8 कोनों पर परमाणु है। 8 कोने पर परमाणु है तो हम कहेंगे SCC घनीय इकाई कोशिका, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये आपकी साधारण घनीय इकाई कोशिका है, जिसकी परिभाषा है कि वह इकाई कोशिका जिसके 8 कोनों पर परमाणु होते हैं SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाती है। चलिए इसकी बारे में बात हो चुकी। दूसरी BCC, हमने कहा था ना कि जरूरी नहीं कि कौन पहले लिखे कौन बाद में लिखे, जिसकी चर्चा हो जाए वही सही, जानना सबके बारे में। BCC में भी
कुछ अलग नहीं करना है, बिल्कुल यही आपको एक बॉक्स बनाना है आपको क्यूब के रूप में। जैसे ही बनाया आपने, बन गया। 8 जगह पर 8 कोने हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर परमाणु होंगे तभी तो 8 कोने बन रहे हैं, तभी तो क्यूब बनेगा, इसलिए 8 कोने पर। 8 कोनों के अलावा क्या कह रहा है, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी माने एक काय यानी अंतः, और बॉडी सेंटर्ड, सेंटर्ड माने केंद्र में। तो बॉडी के केंद्र में बीच यानी पूरे इस बॉक्स के बीचों बीच अंदर यहां पर एक परमाणु रखा हुआ है। और इस प्रकार से जो प्राप्त संरचना है, यूनिट सेल है, वो बीसीसी कहलाएगी। डेफिनेशन लिखेंगे, वह इकाई कोशिका, वह घनी इकाई कोशिका जिसके 8 कोनों पर परमाणुओं के अलावा यानी अतिरिक्त एक केंद्र पर भी होता है। इस संरचना को हम बीसीसी कहते हैं। चलिए तीसरी बात कर लेते हैं, एफसीसी। एफसीसी इसी प्रकार का स्ट्रक्चर बनाना है और बनाने के बाद उसमें 8 परमाणु आपको दिखाना ही दिखाना है। पहले साधारण वाला बनाएंगे यानी एससीपी बन गया, इतना तो एससीपी है, बीच में एक गोला धरा तो बीसीसी हो गया। अब बात करने वाले हैं एफसीसी की। तो एफसीसी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको मालूम है, आपने पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि किसी भी एक घनी संरचना में अगर आप फलकों की बात करते हैं तो कितने फलक आपको मिलते हैं। बच्चों ने कमेंट किया है कि नहीं, पिछले वीडियो में कहा गया था कमेंट कीजिए आप किस रूम में बैठे हैं और कितने फलक हैं, ये बात पूछी गई थी। अगर नहीं बताया है जिन छात्रों ने, वो इसमें क्लियर कर दें। आपके कमरे में जो फलकों की संख्या है वो कितनी है, बाएं दाएं ऊपर नीचे सामने हमने बताया कितनी है, मुझे लगता है 6 फलक है। चलिए उन 6 फलकों के केंद्र पर बोला जा रहा बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड। फेस में ये जो स्क्रीन है इसको फेस कह रहे हैं, परत कह रहे हैं, यानी एक सामने का जो फेस है उसके सेंटर पर, इसका सेंटर कहां पर, ऐसे यहां पर एक बॉल रख दी गई यानी एक परमाणु रख दिया गया सेंटर पर। हाँ, तो यहां पर जो हमारे 6 फलक है, 6 फलकों पर सभी पे एक एक गेंद यानी एक एक गोला रखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे रखेंगे। इसका गोला ये हो गया, सामने वाले का सेंटर, बीच वाले का सेंटर यहां पर हो गया, और नीचे वाले पीछे परत का ये हो गया, इस नीचे वाली दीवार परत का यहां पर हो गया, ऊपर वाली परत का सेंटर यहां हो गया, और सामने वाले फेस का सेंटर इस प्रकार से यहां हो गया। हमको 6 फलक होते थे, 6 हमने गोले रखे कि नहीं रखे, 1 2, अब इस सामने का सेंटर ये रखा हुआ है, हो गए 1 2 3 4 5 6 फलक हैं। सभी फलकों के केंद्र पर रखने का प्रयास करेंगे। जब आप रख देंगे हमको 6 फलक मिल गए। इस प्रकार से जो प्राप्त संरचना है वो एफसीसी कहलाएगी। डेफिनेशन क्या देंगे, वह घनी इकाई कोशिका जिसके कोनों के 8 कोनों के अलावा, अर्थात कह सकते हैं कि वह घनी इकाई कोशिका जिसके कोनों के अलावा फलकों के केंद्र पर भी परमाणु होते हैं। सभी कोनों के अलावा फलकों के केंद्र पर भी परमाणु होते हैं। ऐसी संरचना एफसीसी यूनिट सेल कहलाती है, घनी इकाई कोशिका कहलाती है, फेस सेंटर्ड। जी आगे बात करने वाले, इसका एक छोटा सा टॉपिक और बचा है। ये आपके तीनों टाइप्स हो चुके हैं। घनी इकाई कोशिका किस प्रकार से है, 3 प्रकार से है, एफसीसी, एचसीसी, बीसीसी। आपने सिंपल एक घन बनाया, 8 कोनों पर केवल गोले परमाणु रख दिए, एचसीसी हो गया।
8 के अलावा एक केंद्र पर रख दिया, BCC बॉडी सेंटर्ड हो गया। एंड अगर फलक फेसेस पर रख दिए, सभी फेस के केंद्र पर रख दिए 6 फलकों पर और 8 कोनों पर, तो हो गया FCC। अब बात कर लेते हैं कि इनके परमाणुओं की संख्या कैसे काउंट करेंगे। जी, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसके परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम अभी बता रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से संबंधित हम ला रहे हैं, जिसको आज अगर आप इस वीडियो को समझ पाएंगे तभी हमारे जो लेक्चर है नेक्स्ट लेक्चर उसके बारे में आप समझ पाएंगे। चलिए हम सबसे पहला SCC में कुल परमाणु ज्ञात करेंगे। कुल परमाणु या अणु या आयन या कह सकते हैं अवयवी कण। ओके, अवयवी कण, या कह सकते हैं बॉल। कुल बॉल कितनी हुई, चलिए ऐसे बनाइए और अब ध्यान से देखिए। बना, 8 कोनों पर परमाणु हैं, हो गया इतना। लिखेंगे कुल परमाणु बराबर 8 कोनों पर। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं कि इस क्यूबिक यूनिट सेल में केवल कोनों पर ही परमाणु हैं, वो भी कितने कोनों पर, 8 कोनों पर। तो हम लिखेंगे कुल परमाणु बराबर 8 कोनों पर, लिखना पड़ेगा 8 कोनों पर। अब नीचे हल करेंगे, 8 मल्टीप्लाई कोनों पर। कोनों पर का मान होता है 1/8। 1/8 कोण बराबर 1/8। जी, 1/8 रखेंगे। जैसे ही कोनों पर की बात करते हैं 1/8 रखेंगे, और सभी कोनों पर हैं यानी 8 कोने हैं। तो हमारे जो परमाणु निकलने वाले हैं ये 8 एकम 8 और बटे में ये 8 काट दिया तो 1 परमाणु, यानी कुल परमाणु कितने आए, 1 परमाणु। 1 परमाणु, ये आंसर है। यानी इस यूनिट सेल में आप आश्चर्य मान रहे होंगे कि ये यूनिट सेल में टोटल 8 परमाणु है। जी नहीं, 8 परमाणु नहीं है, 8 परमाणु यहाँ पर रखे गए हैं, लेकिन वो 8 परमाणु अभी किसी अन्य कोशिका से भी टच है। इसके बगल से इसमें रखा गया तो ये परमाणु इसमें भी टच हो रहा है, और जो टच होता था वही चारों कोशिकाओं में अगर टच हो रहा है तो वो चारों के लिए बराबर माना जाएगा। इसलिए ये केवल एक ही कोशिका का नहीं है, पूरी वैल्यू इसकी इसी में टच नहीं होगी। ये ऐसे काट दिया गया, इधर से भी काट दिया गया, 6 फलकों में पूरी तरीके से काटा गया। एक गेंद है, उसको ऊपर से काटिए, नीचे से काटिए, बाएं से काटिए, दाएं से काटिए, पीछे से काटिए, आगे से काटिए। पूरे 6 फलकों में जब काटेंगे तो जब वो 6 तरीके से विधिवत तरीके से कटेगा तो एक छोटा सा पार्ट बचेगा, जो पूरे संपूर्ण पार्ट का 1/8 भाग होगा, जो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा अपने लाइव क्लास में। डायरेक्ट क्लास जो मेरी होगी 20 जून के आसपास, मैं उस डायरेक्ट क्लास में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और उसमें आपको क्लियर करूंगा कि 1/8 भाग बचता है या नहीं बचता है। पर आपको अभी यहाँ ये मान के चलना है कि कोनों पर 1/8 परमाणु होता है। जब सॉल्व करते हैं तो 1 परमाणु निकला। दूसरी बात कर लेते हैं, BCC में कुल परमाणु, इनके लिए ध्यान रखिएगा, कुल परमाणु ये फार्मूले में यूज आने वाले हैं, इसलिए अच्छे से ध्यान दीजिए। BCC में कुल परमाणु, तो जाहिर सी बात है ऐसे ही रहता है ना, फिगर तो यही है, यही फिगर है, 8 कोनों पर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 8 कोनों पर है तभी घन है। इसके साथ साथ एक बीच सेंटर में है, बॉडी सेंटर्ड में। तो टोटल देखिए 8 कोनों पर लिखेंगे कुल परमाणु बराबर 8 कोनों पर प्लस एक केंद्र पर, एक केंद्र पर
केंद्र पर। सॉल्व करें जरा। 8 कोनों का मान कितना बेटा 1/8 भाग सप्लाई हो रहा है इसमें, 1/8 भाग किसी भी कोशिका में भाग ले पाता है। अब प्लस एक केंद्र का मान क्या है बेटा, केंद्र का मान है गुणे, केंद्र का मान है, केंद्र के अंदर केवल एक बॉल है जो कि इधर से कहीं से भी काटी जाए तो बीच की केंद्र में जो अंदर है वो नहीं कटी पा रही, इसका मतलब है उसकी वैल्यू 1 ही है। तो सॉल्व करेंगे 8 एकम 8 तो 1 प्लस 1 1 एकम 1 1 और ये हो गया टोटल 2 परमाणु या अवयवी कण। अगर अवयवी कण है तो अवयवी कण, पार्ट है तो पार्ट, जो भी कहे 2 परमाणु आए, यानी कि आपकी एचसीसी कुल कितने परमाणुओं से बना हुआ है, 1 परमाणु से, बीसीसी 2 परमाणुओं से, और तीसरी बात करते हैं लास्ट एफसीसी। एफसीसी में कुल परमाणु, जी अब इसमें बात करते हैं संरचना, आप तुरंत बनाएं। ये बन गया 8 कोनों पर, 8 कोनों के अतिरिक्त सभी 6 फलकों पर इसके सामने की जो फलक है उसका केंद्र ये है, नीचे की जो फलक ये है उसका केंद्र ये है, सामने की जो ऐसे फलक है उसका केंद्र हमारा यहाँ पर आ रहा है, पर थोड़ा सा और किनारे यहाँ पर कर दीजिए ताकि ये अलग दिखे, और इसका जो केंद्र है पीछे वाली फलक का, इसका केंद्र यहाँ पर है, ऊपर वाली फलक का केंद्र यहाँ पर है, सामने वाली का यहाँ पर मैंने कर दिया है, और पीछे वाली का फलक यहाँ पर आ रहा है, लेकिन आप इधर कर दीजिए इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 फलक हो चुके हैं, 6 फलक हो चुके हैं। 6 फलक में एक एक बॉल रखी गई है, एक एक परमाणु रखे गए हैं। अब जब फलक में यानी दीवार में जब एक फुटबॉल रखी जाएगी तो वो आधी इधर दिखेगी, आधी इधर दिखेगी। अगर उसको काटा जाएगा तो आधी बॉल अलग चली जाएगी, आधी इस यूनिट सेल में बचेगी। यानी कि जो इसका केंद्र पर के अलावा फलकों का मान है, केंद्र पे तो है ही नहीं है, फलक पर है, सभी फलक के केंद्र पर है। इसका सॉल्व करेंगे, परमाणु बराबर कोण, 8 कोनों पर, 8 कोण पर, और प्लस कितने केंद्र पर, 6 फलक पर, फलक पर 8 इंटू 1/8, कोनों पर का मान 1/8 ही है, प्लस 6 गुणे फलक का मान बेटा, एक फलक है उसमें अगर फुटबॉल रखी जाएगी तो आधी इधर दिखेगी, आधी उधर, काट दी जाएगी अगर फलक से ऐसे रख दिए गए, आधी बॉल अलग हो गई, आधी बॉल इसके अंदर मानी जाएगी, तो 1/2 भाग इस पर आ रहा है। 8 से 8 कट गया तो 1 बचा, प्लस 6 एकम 6 और बटे 2, 6/2 का मतलब होता है ये 3, और 3 और प्लस 1 यानी 3 + 1 बराबर 4 परमाणु। जी बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये आने वाला है आपके सिलेबस के कुछ न्यूमेरिकल्स में। अब लास्ट बात, क्यूबिक यूनिट सेल 3 प्रकार की, एफसीसी, बीसीसी, एफसीसी। इनके हिंदी नाम जान लीजिए, साधारण क्यूबिक यूनिट सेल, और ये बॉडी सेंटर्ड, और ये फेस सेंटर्ड। इनमें स्ट्रक्चर क्या है, इसका साधारण सा 8 कोनों पर, इसके 8 कोनों के अतिरिक्त एक बीच केंद्र पर, और इसके 8 कोनों के अतिरिक्त सभी 6 फलकों पर एक एक, इस प्रकार से। अब परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणु जब ज्ञात करेंगे तो केवल कोनों पर है तो लिखेंगे 8 कोनों पर, 8 कोनों पर है, कोनों का मान 1/8 होता है, तो 8 गुणे 1/8 बराबर, हल किया, ये 8 एकम 8 और बटे में 8, 8 का भाग 8 में दिया, एक आ गया, एक परमाणु। एचसीसी का टोटल जो इकाई कोशिका है वो 1 परमाणु से बनी है, बीसीसी में निकालेंगे टोटल निकलता है 2 परमाणु, और एफसीसी में टोटल 4 परमाणुओं से एक कोशिका बनी हुई है। जी मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें, क्रम से पढ़ें, बहुत थोड़ा सा जटिल तो है
और क्योंकि ये जो भी है 3D लेक्चर चल रहा है, तो 3D में बहुत सारी ऐसी चीजें जो संभव नहीं हो पाती हैं, दिखाना पड़ता है मजबूरी में, फिर भी प्रयास किया जा रहा है। आप लगे रहें, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ें कोई भी वीडियो को। अगर आपने इस वीडियो को लेक्चर नंबर 6 है, इससे पिछला वाला नहीं देखा, पहले आप उसको देखें, बाद में इसको देखें, क्रम से देखें, क्रम से पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं, समझें, उसके बाद अगला वीडियो पढ़ें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।